हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स क्लासेस। और हम लोगों ने बच्चों आप लोगों के लिए 10th और 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो स्टार्ट की। हम आप लोगों के यहाँ कराने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के, जिनके पूरे पूरे चांसेस आने के, वो हम आपको कराएंगे और हम आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक टॉपिक है मैट्रिक्स फॉर्म से इक्वेशन सॉल्व करना। 100% 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अच्छा बेटा, इसके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप जब सिंपल फॉर्म में तीन इक्वेशंस दे देगा और कहेगा आपको मैट्रिक्स फॉर्म से सॉल्व करिए और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए। सेकंड क्या है हमारा, नेक्स्ट वाला क्या है कि प्रोडक्ट का यूज करके आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए। तो आज हम टाइप फर्स्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों। तो यहाँ हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इक्वेशन है, आप इनको सॉल्व करें और यहाँ हमें मैट्रिक्स फॉर्म की हेल्प लेके इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है वो हमें देखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म अगर हम यहाँ देखें कि मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म होती है बेटा ax इज टू बी। और यहां से अगर मेरे को x चाहिए तो वो क्या बनेगा सर, वो बनेगा a इनवर्स b। यही हमारा आंसर है। मेरे को a इनवर्स और b चाहिए और x चाहिए, तो सर a b और x क्या होते हैं वो हमें देखना है बेटा। तो सबसे पहले a की बात कर लेते हैं। a क्या होता है, तो a कुछ नहीं होता, जो इक्वेशंस दी है उसमें जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं उनको हम जो कह रहे हैं वो a कह रहे हैं। तो जैसे क्या कोफिशिएंट है बेटा, 1 2 1। यहाँ क्या है -1 1 और 1। यहाँ क्या है 1 -3 और 1। ये तो a आ गया। फिर b क्या है, b है कांस्टेंट टर्म्स। तो b क्या है 4 0 और 2। x क्या है, जिस भी वेरिएबल में इक्वेशंस दी है, हो सकता है वो एबीसी में है तो एबीसी आ जाएगा। फिलहाल यहाँ जो इक्वेशंस है वो किसमें है, x y और z। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बन जाता है मैट्रिक्स फॉर्म में जो हमारा a होता है वो कैसा मैट्रिक्स होता है। तो a हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, b क्या होगा एक कॉलम मैट्रिक्स होगा और जो x होगा वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है सर, हमें फाइंड जो है करना है वो करना है a इनवर्स। तो a इनवर्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मेरा a इनवर्स क्या होता है सर, a इनवर्स हम लोगों ने पढ़ा है 1 अपॉन डिटरमिनेंट a इनटू में एडजॉइंट a। और किन्हीं भी इक्वेशंस का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। अगर डिटरमिनेंट a 0 के इक्वल आ गया तो वहां हम कह देंगे कि जो लाइंस हैं वो इनकंसिस्टेंट है, उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना है बेटा, डिटरमिनेंट a। तो हम लोग डिटरमिनेंट a को यहाँ फाइंड करेंगे। उसके लिए बेटा मैं एक बार a को लिख लेता हूँ जिससे हमें इजी पड़े। तो a मैट्रिक्स क्या है, यह है सर 1 2 1। इधर है -1 1 और 1। और यहाँ किधर हमारा क्या है 1 -3 और ये आ गया बेटा हमारा 1। क्लियर बात, ये a आ गया। चल, हम सबसे पहले डिटरमिनेंट a अगर 0 मिल जाए तो उस रो या कॉलम से एक्सपेंड कर लो, अदरवाइज हमेशा r1 से करो, इजी पड़ता है। तो एक्सपेंड बाय r1। यहां r1 से हमने इसको एक्सपेंड किया, तो करना जरा एक्सपेंड। तो डिटरमिनेंट a कितना आ जाएगा बच्चों सर 1, और ये इसको हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो, तो क्या बचा 1 -3 1 और 1। डिटरमिनेंट प्लस के बाद माइनस, लेकिन वहां माइनस पहले से ये तो प्लस आ जाएगा। इसके सामने ये हाइड कर दिया, ये हाइड कर दिया, क्या बचा 2 -3 1 और 1। फिर यहाँ +1 आएगा और इधर से इसको हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो, क्या बचा बेटा 2 1 1 और 1। देखना वैल्यू फाइंड करना जरा 1। तो यहाँ 1 और माइनस माइनस प्लस के 3, +1 यहां करोगे तो बेटा 2 और माइनस के 3 बन जाए 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, और इधर 1 2 की मल्टीप्लाई 2 और यहां करोगे तो माइनस के 1। यहाँ 3 और 1 4, ठीक है, 3 और 2 5। ओके, 2 में से 1 गया 1 तो 1 आ गया, तो 4 5 कितने हो गए 5 और 4 9 और 1 कितना आ गया 10, जो कि इक्वल्स किसके नहीं है 0 के। इसका मतलब इनवर्स जो है वो हमारा एग्जिस्ट करता है। अब हमें क्या फाइंड करना है सर, अब हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो बेटा एडजॉइंट फाइंड करते हैं। देखो एक बार फिर से ए को लिख लो तो पूरा क्वेश्चन फिर हमारा इधर आ जाएगा। तो ए क्या था एक बार देख लेते हैं हम, क्या है ए सर। ए जो है 1 2 1 1 2 1। नेक्स्ट क्या है हमारा -1 1 -1 1 और 1। और नेक्स्ट क्या है 1 -3 1 1 -3 और 1। क्लियर है बच्चों। चलो
हम अब एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना है सर, एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स का फाइंड करना है। तो कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे, कोफैक्टर्स निकालते हैं। A11 क्या फॉर्मूला होता है सर, -1 की पावर 1 + 1। इस बार जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वैल्यू लेते हैं, अब नहीं लेना। इसको हाइड करो तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 -3 1 और 1। जब भी कभी -1 की पावर इवन है तो प्लस आता है, ऑड है तो माइनस आता है, तो 1 और 1 यहाँ प्लस आ जाएगा। करोगे तो इधर 1 और माइनस माइनस 3, तो 3 और 1 कितना आया बेटा, 4 आ गया। क्लियर है। अब A12 फाइंड करिए। A12 कैसा आएगा, -1 की पावर 1 + 2। तो ये यहां से इसको हाइड क्या बचा, 2 -3 1 और 1। तो यहाँ 2 और 1 3 ऑड पावर है, माइनस आएगा सर, 2 1 जा 2 और प्लस का 3, तो 3 और 2 5, तो माइनस के 5। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ देखिए जरा, A13, तो A13 फाइंड करोगे तो -1 की पावर 1 + 3। तो यहां से ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, क्या बचा बेटा, 2 1 1 और 1। पावर इवन है, प्लस आएगा, 2 1 जा 2 1 1 जा 1, तो कितना आ जाएगा। ऐसे ही A21 निकालोगे बेटा तो -1 की पावर 2 + 1। तो यहां से ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, क्या बचा, -1 1 1 और 1। तो 2 और 1 3, नेगेटिव साइन और माइनस के 1, और बेटा इधर -1, तो -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट देखो जरा, अब हम निकालेंगे क्या बेटा, A22। तो यहां से आ जाएगा सर A22। तो A22 कैसा आएगा, -1 की पावर 2 + 2, 2 + 2 इसकी बात चल रही है, तो ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, 1 1 1 और 1। तो सर 1 1 1 और 1, तो क्या आएगा, पावर तो पॉजिटिव है, 1 -1, तो क्या आ जाएगा सर 6। क्लियर बात है बेटा, ठीक है। अब देखना A23 में क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 3। तो 2 + 3 ये आ गया, तो ये गया और ये गया, तो क्या बचा, 1 -1 1 और 1। तो सर यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, और ये 1 + 1, तो 1 और 1 कितना है, 2 -2 आएगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखना A31। तो A31 का मतलब -1 की पावर 3 + 1। तो यहाँ यह, तो इसको हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो, क्या बचा सर, ये बचा -1 1 1 और -3। तो 3 और 1 4, पॉजिटिव साइन है, माइनस माइनस +3 -1, तो सर इधर से आया 2। क्लियर एकदम। A32, सर A32 का मतलब -1 की पावर 3 + 2। तो 2 से इसको करोगे तो ये हाइड हो जाएगा, ये हाइड 1 1 2 और 1 1 और 2 और -3। सर नेगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ -3 हुआ और ये -2 हुआ, तो -5, लेकिन प्लस का क्या हो जाएगा, 5। क्लियर बात है। नेक्स्ट देखना A33। तो A33 का मतलब है -1 की पावर 3 + 3। तो 3 + 3 करोगे तो ये आया, तो ये हाइड हुआ, ये हाइड हुआ, तो 1 -1 1 -1 2 और 1 आ गया। क्लियर है। तो पॉजिटिव साइन आएगा, तो 1 + 2, तो 2 और 1 कितना है, 3। कोफैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए बेटा। अब हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं सर, अब हम यहां से निकाल सकते हैं एडजॉइंट। तो आप एडजॉइंट ए निकालिए जरा। सर एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, जितना भी आया उसको ट्रांसपोज ले देना, जैसे रो कॉलम तुमने निकाली। तो 4 -5 1, फिर उसके बाद बेटा 2 और 0 -2, फिर 2 5 और 3, और इसका हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। तो यहां से एडजॉइंट ए आ जाएगा, तो रो को कॉलम में बदल दो। तो 5 4 -5 1 2 0 -2 2 5 और 3 आ गया हमारा एडजॉइंट ए। लेकिन हमें एडजॉइंट ए नहीं निकालना था सर, हमें निकालना था इनवर्स। क्या निकालना है बेटा हमको, इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करिए जरा, देखो कैसे फाइंड हो जाएगा इनवर्स। तो यहां से ए इनवर्स का मतलब होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इनटू में बेटा एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा, आई होप सो हमारा 10 था, 10 बिल्कुल। तो ये आया बेटा 1/10, और एडजॉइंट की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 4 2 2, और इधर -5 0 5, और इधर आया बेटा 1 -2 और 3। अब आपको अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इजी पड़ जाएगा। पुट करिए फर्स्ट में, तो पुट इन फर्स्ट। आपने फर्स्ट में जब पुट किया, तो फर्स्ट क्या थी, x, मतलब XYZ इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है, 1/10, और ये बेटा 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3। और हमारा जो b है उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। b क्या है, b है सर 402। b क्या है
402। अब आपको मल्टीप्लाई तो आती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम डायरेक्ट 1/10। चलो मल्टीप्लाई चेक करते हैं। सर 4 4 जा 16, 2 0 0 और 2 2 जा 4, तो 20 आया, बहुत अच्छे। फिर माइनस के 4 5 जा 20, 0 0 0, 5 2 जा 10, तो माइनस के कितना आया, 10 आया। क्लियर बेटा। 1 4 जा 4, 2 0 0 और यहाँ 3 2 जा 6, तो 6 और 4 कितना आया, 10। बहुत। अब हमेशा याद रखना कि मोस्टली क्वेश्चंस में जो है ये ऐसी फिगर बनती है कि इजीली कट हो जाए, तो इसको अंदर लेके जाओगे तो 2 -1 1, तो कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई -1 और z की वैल्यू आ गई 1। बेटा अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आप किसी भी इक्वेशन में इसको रख के और हम लोग जो है आप आंसर चेक कर सकते हो। तो बेटा आज ये टाइप हमारा फर्स्ट हुआ। टाइप सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आप आई होप आप लोगों को सभी को अच्छे से समझ आया होगा। डेली हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, आप इतना कर लोगे इजीली आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।